हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्नैपशॉट्स का फर्स्ट चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सरोए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है, बहुत ही सुंदर स्टोरी है और ये एक हॉर्स की स्टोरी है और इसमें दो बच्चों की कहानी है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty। ये दो बच्चों की कहानी है जो आर्मीनियन बॉयज हैं और ये ऐसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं जो फेमस है, जो जानी जाती है केवल अपनी ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी के लिए। लोग इवन इस ट्राइब की कसम खाया करते थे। अगर उन्हें ईमानदारी या विश्वास की बात होती तो इस ट्राइब का वो नाम लिया करते थे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है इन लाइन्स के साथ में। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द वर्ल्ड was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. और ये जो पूरी स्टोरी है, ये नरेटर है। इसका नरेटर का मतलब होता है जो कहानी को सुना रहा है, जो कहानी को बता रहा है, वो अरब नरेटर है इसका। और वो 9 ईयर्स ओल्ड है, 9 साल का वो बच्चा है। तो लिखा हुआ है इसमें कहानी में, वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, बोली जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस, और ये जो पूरी दुनिया थी बहुत ही मेरे लिए बहुत काल्पनिक थी और सब कुछ बहुत शानदार था मेरे जीवन में। सब कुछ जैसे मैं बच्चा था तो मेरे लिए हर चीज़ बहुत ही अच्छी थी और कल्पना शक्ति तो बहुत तेज़ थी। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल, और लाइफ बहुत अच्छी थी, खुशियों से भरी हुई थी। एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो सपने भी थे वो बहुत ही मिस्टीरियस थे, बहुत ही रहस्यमयी थे, बहुत ही अलग थे। माई कज़िन मुराद हु आज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी, और हर कोई, जो मेरा एक कज़िन है, मेरा कज़िन था मुराद, उसको हर कोई ये मानता था कि ये थोड़ा सा क्रेजी है, किसी भी चीज़ के पीछे अगर पड़ जाता है तो वो उसको करता है। हु नो हिम एक्सेप्ट मी, who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। अब वो जो मुराद है, वो मेरा कजिन, वो सुबह 4 बजे के आसपास मेरे घर पे आया और उसने जो मेरी विंडो थी रूम की, उसको उसने टैप किया। टैप मीन्स खटखटाया उसने। अरम ही सेड, अरम आवाज़ देता है। कौन आवाज़ देता है? मुराद बोलता, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कि मैं सो रहा था और जैसे ही मैंने आवाज़ सुनी मैं उठकर मैं बिल्कुल जंप कर गया बेड पे। एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो से बाहर की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, करे मैं विश्वास नहीं कर पाता जो मैं देख रहा था। मैं उस चीज़ पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। इट वॉजेंट मॉर्निंग एट, अभी सुबह भी नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन हाँ समर सीजन चल रहा था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉजेंट ड्रीमिंग। और कह रहा है कि समर का टाइम था, गर्मी का सीजन था, तो जाहिर सा ऐसा है कि जैसे होता है ना कि दिन जल्दी जो सनराइजिंग हो रही होती है ना, तो उजाला काफ़ी हो चुका था और काफ़ी नज़र आ रहा था, मतलब दिख रही थी चीज़ें क्लियर। आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, तब मुझे विश्वास हुआ कि नहीं भाई, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, जो भी है वो सब कुछ एकदम क्लियर है, एकदम बिल्कुल सही में देख रहा हूँ, ये ड्रीम नहीं है, ये सच है। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल हॉर्स, मेरा जो कजिन था, मैं क्या देख रहा था कि जो मेरा कजिन है मुराद, वो वाइट कलर के ब्यूटीफुल सुंदर से हॉर्स, घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने खिड़की से बाहर देखा। एंड रब्ड माई आईज, और मैंने अपनी आंखों को रब किया, मैंने उसको रगड़ा अपनी आँख को। विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ, ये घोड़े पे बैठा हुआ है। येस ही सेड इन आर्मीनियन, इट्स हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। कहता है येस, जो तुम देख रहे हो वो सच है, ये सपना नहीं है, मेक इट क्विक, जल्दी करो, इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है, राइडिंग करनी है
तो जल्दी से तुम आ जाओ। I knew my cousin Murad enjoyed being alive for more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. कह रहा है जो मेरा कजिन था वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान था और वो अपने जीवन को अच्छे से जीता था। वो हर चीज़ को एंजॉय करना चाहता था, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था और बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। लेकिन जो ये सामने दिख रहा था मुझे, ये मेरे विश्वास से परे था। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड। कह रहा है क्योंकि सबसे पहले ये हम लोगों की पहले से ही हम लोगों ने ये सोच रखा था कि हम लोग काश कि हमें घुड़सवारी करने को मिले, हमें हॉर्स राइडिंग करने को मिल जाए। और यही पहला हम लोगों का जो एक तरह से नहीं सपना था, यही मेरी डिज़ायर थी कि मैं इसकी सवारी करूं, हॉर्स की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। और सबसे सुंदर ये हिस्सा था, जो मेरे सपने का सबसे सुंदर प्यारा पार्ट था, वो यही था कि हॉर्स राइडिंग मैं करूं। और मेरे कजिन का भी यही सपना था। इन द सेकेंड प्लेस, और बट दूसरी बात ये थी जो सबसे ज़्यादा रियल थी, एकदम वास्तविक थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज अ पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ। अब चूंकि हम गरीब थे और मैं यही देख रहा था कि वो घोड़े पे बैठा हुआ, इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि एक तो हम गरीब हैं और हॉर्स जो कि इतने महंगे आते हैं, वो कैसे हम जल्दी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता हम उसकी राइडिंग करें, हमारे पास भी हॉर्स हो। इसीलिए मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि आज मुराद कैसे इस पे हॉर्स पे बैठा हुआ है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे यहाँ पैसा भी नहीं था इतना। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी पूरी जो जाति है, जो पूरी हमारी जो जनजाति है वो सब गरीब हैं। इवन एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलेनियन जो फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और कहते हैं कि ये जो मेरी पूरी ट्राइब है, ये पूरी दुनिया में कहीं भी आप जाइए तो ये ऐसी ही कंडीशन में मिलेंगे, कोई भी आपको बहुत रिच नहीं मिलेगा, सब ऐसे ही गरीब हैं। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर वैलीज। नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता है कि कैसे हम अपनी दोनों टाइम का जो भोजन है, कैसे हम दोनों टाइम का जो खाना है वो अरेंज करते हैं। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन जो हमारे यहाँ के बूढ़े हो चुके हैं लोग, वो भी नहीं बता सकते हैं कि हमारी अर्निंग का सोर्स क्या है। हमारा जीवन बस ऐसे ही चलता है, कैसे भी करके गुजारा हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, लेकिन इन सारी बातों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये भी बताना है कि दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, कि हम भले गरीब हैं लेकिन कहीं भी आप पता करो जो गरोगलेनियन जो पूरी है गरोगलेनियन जो हैं, ये अपनी ईमानदारी के लिए फेमस हैं। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। और बताते हैं वो, अरम बताता है कि 12 सेंचुरी हो, 11 सेंचुरी, 1100 सालों से जो है हम कौन, गरोगलेनियन जो हमारी जो प्रजाति है, जो हमारी जनजाति है, ये केवल अपनी ईमानदारी और विश्वास के लिए फेमस है। Even when we had been the wealthiest family in what we liked to think was the world, we were proud first, honest next, and after that we believed in right and wrong। कह रहे हैं हम भले गरीब रहे हों और इतने सालों से, लेकिन हाँ वेल्दी किस मामले में है, अपनी ईमानदारी और अपना जो दूसरों के प्रति कभी हमने किसी का भरोसा नहीं तोड़ा। हमें गर्व है, सबसे पहले गर्व है किस बात पे, कि हम ईमानदार हैं, और उसके बाद ये है कि हम जानते हैं, हमें विश्वास है कि सही क्या है गलत क्या हो, हम कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, लेट अलोन स्टील। कह रहा है कोई भी, हमारी पूरी जनजाति में से कोई भी नहीं है जो दूसरे का नाजायज़ फ़ायदा उठाए। इस दुनिया में कहीं भी जो गरोगलेनियन कोई भी इस जनजाति से अगर कोई है
तो हमारी ये जनजाति का कोई भी व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देगा और ना कभी कोई सामान चुराएगा, क्योंकि हम सदियों से अपनी ईमानदारी के लिए ही प्रसिद्ध हैं। Consequently, even though I could see the horse, so magnificent, even though I could smell it, so lovely, even though I could hear it breathing, so exciting, and I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other members of our family. अब कह रहा है कि लेकिन जो मैं सामने देख रहा हूँ कि जो मेरा भाई है वो इतनी शानदार घोड़े पर सवार है, बैठा हुआ है, इवन दो कि मुझे उसकी स्मेल भी आ रही है। अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सपना है कि सच है, लेकिन हाँ, मुझे उस घोड़े की स्मेल आ रही है। सो लवली, इतना प्यारा सा है वो। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग, वो जो सांस ले रहा है ना, उसकी ब्रीदिंग को भी मैं सुन रहा हूँ। सो एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग है ये सारा, बहुत ही रोमांचक है ये सब कुछ। आई कुडंट बिलीव, बट मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन, कि इस हॉर्स का मेरे कजिन से क्या लेना देना है, और विद मी, या मुझसे क्या लेना देना है, एंड विद एनी ऑफ द अदर मेम्बर्स ऑफ आर फैमिली, और ना ही इस घोड़े का मेरी फैमिली से कोई लेना देना अस्लीप और अवेक, जो सो रहे हैं या जो जग रहे हैं। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा कजिन जो मुराद है वो कभी भी घोड़ा तो खरीदने की कंडीशन में हमारी फैमिली ही नहीं है, हमारी ट्राइब ही नहीं है, तो ये खरीदा तो नहीं है। एंड इफ़ ही कुडंट हैव बॉट इट, सोचने वाली बात है कि अगर उसने खरीदा नहीं, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो बिल्कुल ये श्योर है कि उसने चुराया होगा फिर। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है, क्योंकि हमने कभी, हमारी पूरी ट्राइब ने कभी ऐसा काम नहीं किया है, तो मेरा दिल मानने से इनकार कर रहा है कि नहीं भाई, उसने चुराया नहीं होगा। नो मेंबर ऑफ द गरोगलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, मैं अपने आप से बोल रहा था कि नहीं भाई, गरोगलेनियन जो फैमिली है मेरी, इसमें कोई भी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी चोर नहीं बन सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन, मैंने अपनी कजिन की ओर बहुत ध्यान से देखा, एंड देन एट द हॉर्स, उसके बाद घोड़े की तरफ देखा। देयर वाज अ पायस स्टिलनेस, और बहुत ही पवित्र वहाँ पे जो शांति थी, एकदम सन्नाटा था। एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मुझे खुशी भी हो रही थी उसको देख करके, और थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा था। मुराद, आई सेड, व्हाई डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, ये बताओ, ये तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है? मैंने मुराद से पूछा। लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, उसने कहा खिड़की से बाहर आ जाओ। इफ़ यू वांट टू राइड, अगर तुम्हें राइडिंग करनी है, अगर घोड़े पे बैठना है और चलाना है घोड़े को, राइडिंग करनी है घोड़े की, तो आ जाओ। इट वॉज ट्रू देन, अब मुझे लगा था कि नहीं, ये बात सच है, क्योंकि इसने कोई आंसर नहीं दिया। ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़ा चुराया था। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में अब कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, वो मेरे सामने उसने दो ऑप्शन रखे, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आप आ जाओ, तो आ जाओ, राइडिंग करो, और नहीं तो फिर कोई ज़रूरी नहीं है, मत आओ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं भाई, ये चोरी नहीं है। अगर ये हॉर्स लेकर के आया है तो हॉर्स चुराना कोई चोरी थोड़ी होती है, पैसे वैसे चुराओ तब चोरी होती है। फॉर ऑल आई न्यू, कह रहा हम सभी जानते हैं, मे बी इट वॉजेंट स्टीलिंग एट ऑल, ये कोई चोरी नहीं थी। इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज, अगर आप हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए इतनी क्रेजी हो, एकदम पागलपन सवार है। द वे माई कजिन मुराद, और जिस तरीके से मेरा जो कजिन था मुराद, एंड आई वर, हम दोनों थे, इट वॉजेंट स्टीलिंग, हम दोनों एकदम बिल्कुल दिल से एकदम चाहते थे हॉर्स को राइडिंग करना, तो ये चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू दैट। अब कह रहा है कि ये स्टीलिंग नहीं है, ये चोरी नहीं है, अगर हम इस घोड़े को किसी और को सेल कर दें, बेच देते हैं, तब ये चोरी कहलाएगी। आई न्यू यू वुड नेवर डू, लेकिन मुराद ऐसा करेगा ही नहीं, तो यानी कि ये चोरी नहीं है। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड,
कहता है रुक जाओ मैं कुछ कपड़े ले लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। कहता है ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप्ड इनटू माई क्लोथ्स। मैंने अपने कपड़ों को देखा। आई जम्प डाउन टू द यार्ड। और मैंने जंप किया, विंडो से मैं कूद गया नीचे की तरफ जहाँ पे वो खड़ा हुआ था मुराद। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स। और घोड़े पर जंप कर गया, बैठ गया। बिहाइंड माई कजिन मुराद। अपने भाई जो मेरा कजिन था मुराद के पीछे मैं बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। उस साल हम कहाँ पे रह रहे थे? वॉलनट एवेन्यू के पास ही एक टाउन एरिया था, वहाँ पे रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री। हमारे घर के जस्ट पीछे, क्योंकि ये ट्राइब है तो इनकी कोई ऐसी फिक्स जगह नहीं होती, ट्राइब्स होती हैं, ट्रेवल करती रहती हैं इधर उधर। तो कह रहा है कि उस मेरे जहाँ पे घर था उसके पीछे एक गांव था, वहाँ पे जो है अंगूर के विनयार्ड, अंगूर के खेत थे, अंगूर के बहुत सारे बाग थे, ऑर्चर्ड्स थे, बगीचे थे, इरिगेशन डिचेस थी, सिंचाई के लिए बहुत सारे वहाँ पे गड्ढे किए हुए थे, एंड कंट्री रोड्स और सड़कें थी जो गांव की जैसी होती हैं। इन लेस दैन 3 minutes वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू। कह रहे 3 मिनट नहीं लगा और हम कहाँ पहुँच गए? ऑलिव एवेन्यू। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। अब जब वहाँ पहुँचे तो जो घोड़ा था ना वो अब वो झटके दे रहा था, यानी कि लड़खड़ाने लगा। द एयर वॉज न्यू। वहाँ पे जो एयर थी वहाँ पे हवा काफ़ी ताज़ी थी। एंड लवली टू ब्रीथ। और बहुत ही अच्छा लग रहा था वो ब्रीथ करना, वहाँ पे सांस लेना। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल। और जब हॉर्स रनिंग कर रहा था बहुत ही वंडरफुल फीलिंग आ रही थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था। अब आप किसी चीज़ का सपना देखो, अगर वो सच हो रहा है तो सोचो कितना अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही मुझे भी लग रहा था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीएस्ट मेम्बर्स ऑफ आवर फैमिली बिगेन टू सिंग। मेरा कजिन जो ये सब कहते हैं ना क्रेजी है, एकदम बिल्कुल पागल है, मतलब बस खाली उसको अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। आई मीन ही बिगेन टू रोर। वो ज़ोर ज़ोर से गाना शुरू कर देता है। गाना क्या, वो चिल्लाना शुरू कर देता है बहुत ज़ोर ज़ोर से। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्टिक इन इट समवेयर। और मेरा मानना है हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा क्रेजी एक इंसान जरूर होता है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन आवर ट्राइब। और अगर माने तो मेरा जो भाई मुराद है ना, वो पूरी हमारी जो वंशज है ना, जो इसकी जो हमारी ट्राइब है उसका ये पूरा नेचुरल डिसेंडेंट है। ये पूरा उसको लेकर के चल रहा है, जो वंशजों की हमारी क्वालिटी है इसको लेकर के आगे ये चल रहा है, क्योंकि बहुत ही लाइव रहता है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। बिफोर हिम वॉज आवर अंकल खोसरो, एन इनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर। और कह रहे मेरे एक अंकल हैं, बिफोर हमारे सामने खोसरो हैं और उनके जो है पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक। अब पावरफुल हेड का मतलब कि बहुत ही समझदार है ना, और उनके ब्लैक कलर के बाल हैं। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, और बड़ी बड़ी मूछें इन द सैन जैक्विन वैली। और सैन जैक्विन वैली में हैं हम लोग। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर। हाँ लेकिन इनका टेम्परा जो है बहुत ही हाई है, यानी कि बहुत ही गुस्सैल टाइप के। सो इरिटेबल, बहुत जल्दी नाराज होने वाले। सो इम्पेशेंट, बहुत जल्दी अधीर होने वाले, यानी कि पेशेंस बिल्कुल नहीं, धैर्य नहीं है। दैट इज स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। और चिल्ला करके वो रोकते हैं। इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। और कहते हैं कि नहीं नहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, ठीक है, ध्यान नहीं दो इस पे। जैसे वो घोड़ा क्या कर रहा है, अब वो कोऑपरेट नहीं कर रहा। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वॉट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। वंस इट वॉज हिज ओन सन अरक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. अब कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं है, ये सारी बातें वहाँ पे कर रहा है। और तब तक क्या होता है, वंस इट वॉज हिज ओन सन, उनका अपना बेटा अरक दौड़ते हुए आता है 8 blocks टू द बार्बर शॉप। और ये कहाँ बैठे हुए हैं? नाई की दुकान पे। ये जो अंकल हैं खोसरो, वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मुस्टैच, यहाँ अपनी ट्रिमिंग करा रहे हैं अपनी मूछों की। और वो उनको आकर के बताता है कि घर में आग लग गई है। उनका बेटा आके बताता है कि घर में आग लग गई है। दिस मैन खोसरो सैट अप इन द चेयर। ये जो खोसरो है ये आदमी खड़ा हो जाता है अपनी चेयर पर, ठीक है, और बोलता है कि
इट इज़ नो हार्म, कुछ भी नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, बिल्कुल ध्यान मत दो इस बात पे। द बार्बर सेड, बार्बर बोलता, नाई बोलता है, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, लेकिन आपका बेटा कह रहा है कि घर में आग लग गई है। सो खोसरो रोड, खोसरो जोर से चिल्लाता, इनफ, इट इज़ नो हार्म आई से, मैं कहता हूँ ना कि कोई नुकसान नहीं हुआ, तो चुप रहो। माई कजिन मुराद वाज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कह रहे मेरा जो भाई कजिन था, अगर कहा जाए तो बिल्कुल इन्हीं के अंकल के जैसा था, इसके अंदर अंकल वाली ज़्यादा क्वालिटीज़ थी। तो ऐसा लग रहा था जैसे ये इनकी क्वालिटी को आगे फॉलो कर रहा है। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, हालांकि मुराद के पिता कौन थे? जोराब थे, लेकिन इसके अंदर क्वालिटीज ज़्यादा किसकी आई थी? खुसरो की। हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, उसके जो पिता थे वो काफ़ी प्रैक्टिकल थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, और ये हमारी ट्राइब में ऐसे ही थे। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। अब ये कहा जाता है ना कि जो बेटा होता है अपने पिता जैसा होता है, तो बिल्कुल वो देखने में भले दिख जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसका बिहेवियर, उसकी जो आदतें हैं वो बिल्कुल सेम अपने फादर जैसी हों, ऐसा ज़रूरी नहीं किसी के साथ भी। तो वही वो कह रहा है कि वो देखने में भले अपने पापा जैसा है मुराद, लेकिन उसके अंदर क्वालिटीज अपने पापा की नहीं है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रीसियस एंड वैग्रेंट, और कहता है कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट, कई तरह के लोग होते हैं हमारी ट्राइब में, हर तरह के लोग हैं, कई तरह की सोच के लोग हैं, बट फ्रॉम द बिगनिंग कैप्रीसियस एंड वैग्रेंट, लेकिन जो शुरू से जो हमारी इस ट्राइब के लोग हुआ करते थे वो काफ़ी मनमौजी हुआ करते थे। बैकग्राउंड का मतलब होता है घुमक्कड़ी टाइप की, क्योंकि ये जो ट्राइब्स होती हैं ना बेटा, ये कभी भी एक जगह नहीं स्टे करती हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। ये कुछ महीने एक जगह रहेंगे और उसके बाद फिर चेंज करके दूसरी तरफ कहीं और दूसरी शहर में या दूसरे गांव में जाकर बस जाते हैं, वहाँ पे कुछ समय रहते हैं। तो ऐसे ही क्या थे, घुमक्कड़ी, ये जो पूरी प्रजाति थी ये किसकी थी? घुमक्कड़ी थी। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सैंग, कह रहे हैं हम बैठे हुए थे और मेरा कजिन गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग, कह रहे हैं कि हम जो हैं हम सब जानते थे वो पूरा, जहाँ वो पूरी ओल्ड कंट्री थी, वो जो पूरा देहात था, पूरा वो जो एरिया था हम लोग का जाना पहचाना हुआ था। एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, हमारे जो कुछ पड़ोसी थे, वी बिलोंग, जो हमें जानते थे वहाँ पे, वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, और वहाँ पे हमें लगा कि यहाँ पे ये अच्छे से राइडिंग हो सकती है। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, थोड़ी देर में कह रहा है कि मेरा लास्ट में मेरा जो भाई है मुराद, वो बोलता है कि तुम नीचे उतर जाओ और मुझे अकेले राइडिंग करनी है, मैं अकेले घुड़सवारी करूँगा। विल यू लेट मी राइड अलोन, आई आस्क्ड, तो मैंने भी उससे पूछा कि क्या फिर मुझे भी अकेले राइडिंग करने को मिलेगी। दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेड गेट डाउन, कह रहा है कि पहले तो नीचे उतरो, ये घोड़ा बताएगा कि तुम्हें वो राइडिंग करने देगा कि नहीं। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड, मैंने बोला कि नहीं वो मुझे भी बिल्कुल राइडिंग करने देगा। वी शैल सी, ही सेड, उसने कहा ठीक है वो तो समय बताएगा, देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद द हॉर्स, कह रहे भूलना मत कि मैं भी हॉर्स के बारे में, मुझे भी जानकारी, मैं भी हॉर्स को समझता हूँ। वेल आई सेड एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स, आई हैव ऑल्सो, तो कहता है तुम ही नहीं मुझे भी मालूम है। फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी, योर सेफ्टी, ही सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन, कहता है ठीक है देखते हैं, अपनी अपनी सेफ्टी है, अभी पता चल जाएगा, फिलहाल नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, लेकिन ऑल राइट ठीक है मैं उतर तो जाता हूँ, नीचे आ जाऊँगा, लेकिन ध्यान रखना मुझे भी अकेले ही राइडिंग करने के लिए देना पड़ेगा। और यहीं तक बेटा इसे यहीं तक ही पढ़ाते हैं, आगे इसके आगे की स्टोरी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे पार्ट 2 में। और आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी अभी तक की स्टोरी। सो अगर आपको अच्छी लगी है तो शेयर कीजिएगा और बच्चों को भी बताइएगा, वो भी देखेंगे वीडियो, जिससे उनका भी फ़ायदा होगा, है ना। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।